हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने एनिमल किंगडम का टॉपिक जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसे हम कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटीहेलमिंथेस का। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने एक कंसेप्ट मैप का एक दिया था आपको, जिसमें एक बॉक्स के अंदर मैंने फाइलम को रखा था और उसके सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उसके चारों तरफ रखे थे। वैसे ही इस बार भी मैं करूँगा। ये एक शॉर्ट और स्मार्ट तरीका है चीज़ों को रिवाइज करने का। तो स्टार्ट करते हैं प्लेटीहेलमिंथेस से। ठीक है, नाम में ही काफी कुछ क्लियर है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो हमें ये कुछ ऐसा प्लेट जैसा टर्म मिलेगा, प्लेटी, और दूसरा टर्म मिलेगा हमें हेलमिंथेस। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। प्लेट जैसे कि हमारे घर में नॉर्मल प्लेट्स होती हैं, वो कैसी होती हैं? चपटी हुई होती हैं, चपटी हुई होती हैं। ठीक है, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स चपटे हुए हैं। अब इसका एक साइंटिफिक या बायोलॉजिकल टर्म क्या है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है। और हेलमिंथ का एक कॉमन टर्म, जो कॉमन वर्ड अंडरस्टैंडेबल है, वो है वर्म्स। मतलब क्या समझ में आता है? मतलब ये समझ में आता है कि ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है और वर्म्स हैं। ठीक है, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या इंपॉर्टेंट फीचर्स को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने पिछली बार बनाया था, वैसे ही एक बॉक्स बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहला फीचर तो वही हो गया, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। ठीक है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, बॉडी है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, इसलिए हम इन्हें फ्लैटफॉर्म्स भी कहते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात, एंडोपैरासाइट्स है। एंडो मतलब इनसाइड, पैरासाइट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पैरासिटिक फॉर्म ऑफ बिहेवियर को शो करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो पैरासाइट को किसी भी ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो एक ऐसा रिलेशनशिप शो करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जिसमें वो फायदे में रहता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म नुकसान में रहता है। इकोलॉजी वाले चैप्टर में इस चीज को डिटेल में पढ़ाया जाता है। प्लस और माइनस का रिलेशनशिप रहता है। याद रखिए, ये नीट का रिवीजन सीरीज है, इसलिए 11th और 12th का पार्ट जो है वो कंबाइंड रहेगा, इंटर रिलेटेड रहेगा। और मेरे ख्याल से एक बार इंटर रिलेटेड तरीके से आपको पढ़ने से आ जाए, इंटरकनेक्ट करने आ जाए 11th और 12th का पोर्शन, तो आपकी नीट की तैयारी बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। है, तो एंडोपैरासाइट्स है, एंडोपैरासाइट्स हैं और ये ह्यूमन को भी इफेक्ट करते हैं। ह्यूमन को भी इफेक्ट करते हैं या इन्फेक्ट करते हैं, टू बी मोर प्रिसाइज, टू बी मोर एक्यूरेट, इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये देखा जाए तो ये तो इनके दो खास प्रॉपर्टीज हो गई जो इनके नाम से डिराइव्ड है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये कैसे हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, यानी इनमें सेल्स जो है वो 3 लेयर्स में अरेंज्ड है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, उसके बाद ये बायलिटरली सिमेट्रिकल है, बायलेटरली बायलेटरली सिमेट्रिकल है।
यानी ये इनकी पोजीशन कुछ इस तरह से होती है कि अगर आप ये एक कोई ऐसा सा वर्म मान लें, हालांकि ये वर्म जैसा नहीं है बट फिर भी समझने के लिए मान लें, तो इनका एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा जिसके थ्रू अगर हम कोई भी डिवीजन को करने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ इस तरह से डिवाइड होगा। ओके, ये वर्म नहीं है लेकिन ये वर्म का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री है इसमें, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और क्या क्या है, एसिलोमेट है। सीलोम क्या होता है? सीलोम को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो बॉडी कैविटी होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो है, लेकिन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कैविटी नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स हैं जो बायलैटरली सिमेट्रिकल है, एसिलोमेट है, और इनमें पहली बार आपको देखने को मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेट मी राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पोरिफेरास में आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिलिंड्रेटा और टिनोफोरा में आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, शायद ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, इस बात को करेक्ट कर लीजिए, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेकिन है। एक बहुत ही खास बात कार्डियल के बारे में, जो कि आपके एक और चैप्टर एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन से भी रिलेटेड है, वो है द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स एक यूनिक फीचर है कार्डियल का। तो जैसे कि मैंने अभी समझाया, अभी बताया कि ये एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन ये सेल्स एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन से ताल्लुक रखती है, इत्तेफाक रखती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये पैरासिटिक फॉर्म्स हैं तो एक बात एक कॉमन सेंस से हमें समझ में आती है कि इनके पास हुक्स होंगे और सकर्स होंगे। ठीक है, और इनका जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन थ्रू बॉडी सरफेस होगा। ठीक, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन थ्रू बॉडी सरफेस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस सेपरेट नहीं है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। उसके बाद हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात जो रह गई है वो रह गई है रीजनरेशन की। ये पावर इनमें बहुत हाई होती है कुछ प्लेटिहेल्मिन्थीस में। एक एग्जांपल इसका प्लान एरिया, PLANI
PLANARIA, हाँ प्लानेरिया। ओके, दो इसके एग्जांपल्स हैं जो आपकी किताब में दे रखे हैं, एनसीईआरटी की किताब में दे रखे हैं। एक है टीनिया टेपवर्म, दूसरा है फैसियोला लिवर फ्लूक। TAE टेपवर्म और फैसियोला लिवर फ्लूक। ठीक है, तो हमने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लिया है। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट मैप बना देता हूं, क्योंकि आसान रहेगा याद करने में और समझने में भी। ठीक है, रिवाइज करते जाएंगे, याद करते जाएंगे। प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। स्टार्ट करते हैं लिखना। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, फ्लैटवर्म्स भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज फ्लैटवर्म्स। एंडोपैरासाइट्स हैं, ह्यूमन को भी इफेक्ट करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, एसिलोमेट हैं, बायोलेटरली सिमेट्रिकल है। मैंने बायोलेटरली सिमेट्रिकल के लिए BS टर्म इस्तेमाल कर लिया है। हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट हैं। ठीक, बॉडी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू जाते हैं। सेक्सेस सेपरेट नहीं है, यानी हर्माफ्रोडाइट की कंडीशन है, बाइसेक्सुअल की कंडीशन है। हालांकि हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल में थोड़ा डिफरेंस होता है, बट अभी के लिए सेक्सेस सेपरेट नहीं है और ये साइन हम बना देते हैं। वो डिफरेंस बड़ा बारीक है, वो कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझना काफी है। फ्लेम सेल्स प्रेजेंट हैं, जो कि एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, मैं ENO से इसको दिखा रहा हूं, फ्लेम सेल्स को ENO से, यानी एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट लार्वल स्टेजेस के थ्रू है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट रह गया है, रीजनरेशन को मैं REG डॉट से लिख रहा हूं। रीजनरेशन की हाई कैपेसिटी है, एग्जाम्पल है प्लानेरिया। ठीक है, अब इसका सिर्फ एग्जाम्पल्स बचते हैं, देखते हैं कई जगह है। मुश्किल लग रहा है, बट हम एक काम करते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस के फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं। एग्जाम्पल्स इसके बॉक्स के अंदर ही लिखने की कोशिश करते हैं। एक है TAENIA टीनिया, और दूसरा है फैसियोला FASCIOLA। ठीक है, टीनिया टेपवर्म है, फैसियोला लिवर फ्लूक है। ठीक है, आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस लगभग खत्म होता है, और हाँ मैंने सब कुछ बता दिया। प्लेटीहेल्मिन्थेस डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, फ्लैटवर्म्स भी कहलाए जाते हैं। एंडोपैरासाइट्स है जो ह्यूमन को भी इफेक्ट करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायोलॉजिकली सिमेट्रिकल है, एसिलोमेट एनिमल्स हैं, यानी इनमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं।
बॉडी में जो न्यूट्रिएंट का वो होता है, वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है, बॉडी एब्जॉर्ब करती है। सेक्सेस सेपरेट नहीं है, फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए प्रेजेंट है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है। इसका मतलब कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट है। प्लानेरिया में रीजनरेशन कैपेसिटी हाई है। और बस खत्म आज का चैप्टर, आज का टॉपिक यही खत्म। प्लेटियलमेंथीज से मैं आपको स्लाइड्स भी देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लास्ट में मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम श्रीश तिवारी है। मैं IIT दिल्ली का एक एमटेक का स्टूडेंट हूँ, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से, बायोटेक्नोलॉजी से। और मैं इस वीडियो के साथ ही अपने स्लाइड्स भी अपलोड कर दूंगा। वो स्लाइड्स भी NCERT बेस्ड ही हैं, लेकिन एक कंसाइज फॉर्म में है। और लास्ट में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ आगे इसी तरह से कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू सो मच।